तद्वाचा अजिघृक्षत तन्नाशक्नोद्वाचा ग्रहीतुम् स यद्हैनद्वाचा अग्रहयिष्यत् अभिव्याहृत्य हैवान्नम अत्रप्स्यत्। तो इस प्रकार से भगवान ने लोक और लोकपालों का पालन करने के लिए अन्न को बनाया ना। मूर्ति अन्न मजाए था, तो अन्न बनाया तो अन्न सामने में था। तो अब ये तो भूखे थे ना, भूख प्यास से इनको संयोजित दिवान परमात्मा। तो अब तद एनम एनत सृष्टम, बृहदि रूप अन्न जो परमात्मा ने बनाया, वह सृष्ट अन्न परांग अत्यजिघांसत। तो परांग अंशति थी पराक, बहिर्मुख, बाहर। तो इसलिए बाहर बहिर्मुख स्थित होता हुआ अत्यजिघांसत। वो देखा कि असनाया और पिपासा से ग्रस्त कर दिया पहले देवताओं को, है ना। और ग्रस्त करने के बाद फिर बेचारे भूखे प्यासे हो गए, तो मांगा भी होगा ना, भोजन दे दो हमको। पहले तो भूख प्यास ने कहा ना, हमको कहाँ रख रहे हैं पिताजी, सबको तो स्थान बता दिया पर हमारा जगह कहाँ है। क्या भाई इन्हीं के साथ तुम भी रहो, है ना। इनको जो मिलेगा उसी में तुम्हारी भी हिस्सेदारी हो जाएगी, अलग से तुम्हारी नहीं रहेगी। बोले कहा ठीक है। तो ये भूख जब गई, भूख प्यास चली गई उनके पास, तो भूखे हो गए ना वो लोग। जब बच्चा भूखा हो जाता तो पितामह कोई, माता पिता कोई बोलेगा कि भूख लग गई, दे दे जरा। तो परमात्मा को भी चिंता हो गई, कहा तो भूख प्यास लग गई इनको, तो क्या किए, अन्न बनाया, अन्न से भूख प्यास मिटेगी। और जैसे अन्न बनाया तो अन्न ने देख लिया, वो भी बड़ा समझदार था। बृहदि रूप अन्न जो है ना, देख लिया तो ये सब मेरे को खाने वाले तो मेरे को खत्म ही कर देंगे, खाएंगे तो खत्म कर देना। तो बाहर ही भागने लग गया वो अन्न। परांग बहिर्मुखतया अंचति गच्छति इति परांग, बहिर्मुखम सत, है ना। सन्निधाने आत्रिन भिक्षा, निकट खाने वालों को देख करके, अतारम अत्रिन, अतारम है ना, अता अतरो अतरा अतरम अतरो अत्रिन, अत्रिन भिक्षा, अत्रियों को देख करके अत्यजिघांसत, खाने वाले हैं। अतिगंतुम माने पलाए तुम आरभत, भागने लग गया। तो अब तद बाचा अजिघृक्षत, और जो जिस पुरुष ने बनाया तो उस पुरुष ने वाणी से उसको ग्रहण करना चाहे। अरे भगो मत, आ जाओ, हमारे लिए तो तुम हो ही। तो अन्न को वाणी से ग्रहण करना चाहा, पर वाणी से तो अब अन्न है तो वाणी से कैसे ग्रहण होगा, तो नहीं ग्रहण पाया। कहते तन नाशक्नोद वाचा ग्रहीतुम, वाणी के द्वारा ग्रहण नहीं कर सका। स यथा एनद वाचा अग्रहिष्यत, यदि वो विराट ने, जो हमारा कारण है, यदि उसने वाणी के द्वारा अन्न को ग्रहण कर दिया गया होता, ध्यान में आया कि नहीं, तो फिर अग्रहिष्यत अभिव्याहृत्य है न अन्नम हा एव अन्नम आत्रष्यत। तो फिर इसका कार्यभूत जो हम लोग हैं, उसके कार्यभूत जो आगे होने वाला जो प्राणी विशेष है, वह भी अन्नम आत्रप्स्यत, अभिव्याहृत्य बोल करके अन्न को भक्षण कर लेता, बोल करके अन्न से तृप्त। यदि उसने कारण ने ऐसे किया होता तो कारण की भी अन्न ने नहीं सुनी ना, क्योंकि कारण ने भी अन्न को वाणी से ग्रहण नहीं कर पाया,
वाणी से ग्रहण करना मतलब क्या? बोलना। अरे रुक जाओ भाई, कहाँ जा रहे हो? आ जाओ हमारे पास, आ जाओ। कहाँ जा रहे हो? आते हैं कि नहीं बच्चे? आ जाओ आ जाओ। तो इसे बुलाया होगा अन्न को तो नहीं आया वो। हाँ हाँ, तो नहीं आया वो। यदि वो कारण के बुलाने से अन्न आया होता तब तो हमारे द्वारा बुलाने पर भी अन्न आ जाता, पर चूंकि वहाँ नहीं आया इसीलिए कार्यभूत हमारे द्वारा भी बुलाए जाने पर अन्न नहीं आया। तदेतद अन्नम, तो क्या मतलब इन सब बातों का? बड़ी अजीब कहानी है। जब अजीब कहानियाँ है, ये क्या मतलब इन सब बातों का? तो नीचे की टीका देख लीजिए, थोड़ा मैं पढ़ लेता हूँ। शब्दादि भोक्तृत्वम इंद्रिय देवतोपाधिकम न स्वतात्मना। शब्दादि का जो भोक्तृत्व आत्मा में है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शब्दादि से ले लेना। शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि का जो आत्मा में भोक्तृत्व है वह इंद्रिय देवतोपाधिकम। शब्दादि भोक्तृत्व आत्मा में इंद्रिय देवता उपाधिक है, स्वतः न स्वतः आत्मना इति अभिप्रायण। तेषाम देवताओं के सहित इंद्रियों का शब्दादि भोगम उक्त्वा, शब्दादि भोग बता करके इदानीम अन्नपान भोक्तृत्वम अपि, जैसे शब्दादि भोक्तृत्व, शब्दादि माने श्रोत्र इंद्रियोपाधिक है आत्मा में, श्रोता नहीं। उसी तरह से अन्नपान बता दिया पहले, और अन्नपान भोक्तृत्व अभी, आत्मा में जो अन्नपान भोक्तृत्व है वह भी श्रोता नहीं है, अपितु अपान वृत्तिमत प्राणोपाधिकम, अपान वृत्ति वाला प्राण उपाधि वाला है। न श्रुता आत्मन इति अभिप्राय तस्य अभोक्तृत्व परिशेषा निर्धारयितुम, आत्मा में परिशेष्य अभोक्तृत्व का निर्धारण करने के लिए कहा। तदेतद अन्नम लोकपालानाम अर्थे अभिमुखी सृष्टम, वो अन्न लोकपालादियों के प्रयोजन से जो सामने पड़ा हुआ है, सृष्ट किया हुआ है, वो अन्न भागने लग गया, ऐसे समझना। तद यथा मूषकादि मार्जरादि गोचरे सन मम मृत्यु अन्नादा इति मत्वा। तो जैसे मूषक आदि, मूषे नहीं तो मूषा, मूषा माने रैट, RAT रैट, रैट बोलते हैं रैट, चूहा, मूषा, इसको मूषा बोलते हैं, मूषा है ना। बिहार में एक जाति है तो मूसहर, नेपाल में भी होती है, बिहार नेपाल मिला हुआ है ना, मूसहर जाति बोलते हैं, मूसहर जाति। हाँ मूसा, हाँ है ना, मूसा है वो, मूसा हुए, मूसा है, मूसा नहीं है, मूस नहीं हो, वो मूसा है, तालब सकार है वो, ये दंत सकार है, मूसा, मूषक। हाँ अरे मूर्धन्य है भैया, संस्कृत में मूर्धन्य है। किस में? उदंते है क्या? हाँ नहीं, मूसा में तालब्य होगा, वो जो उनके आचार्य है ना मूसा, तालब्य होगा मेरे विचार से, मेरे को पता नहीं, आप लोग जानते हो। पर हमारे जो चूहराज है, चूहराज में मूसा ये मूर्धन्य सकार है। अब हिंदी में मूसा लिखते समय क्या लिखते हैं पता नहीं, दंते से लिखते हैं क्या? हाँ होगा। संस्कृत में मूसा, ये मूषक। तो कहते हैं जैसे मूषकादि मार्जरादि गोचरे सन, जैसे बिलाव होता है ना, बिलाव,
कैसे एकदम छुप करके बैठी रहती है बिल्ली। चूहा इतना तेज से भागता है और ऐसे ऐसे झपट्टा मार करके पकड़ लेती है उसको। अच्छा, बिल्ली को चूहा जो है ना रसगुल्ले की तरह होता है। जैसे आप रसगुल्ला, गुलाब जामुन, हाँ, इत्यादि दिखाते हैं कि नहीं आप, तो उसके लिए बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह, रसगुल्ले की तरह चूहा। इस चूहा बिल्ली का खेल बोलते हैं लोग। सांप नेवला, अच्छा नेवला जैसे सांप को पकड़ता है, सांप सीधे नेवले को अटैक नहीं करता, नेवला करता है अटैक। सांप को, नेवला को भी सांप जो है ना बड़ा स्वादिष्ट मालूम पड़ता है। भोजन अपना अपना होता है सभी का, है कि नहीं। तो बिल्ली को भी चूहा बड़ा पसंद आता है। तो जैसे चूहे, बिल्ली को देख करके चूहा भागने लगता है कि ये मेरा अत्ता आ गया, अत्ता मेरा खाने वाला। तो उसी तरह से मूषक आदि मार्जर आदि गोचरेशन मम मृत्यु अन्नाद इति मत, मेरा मृत्यु अन्नाद में अन्न हूँ और मेरा भक्षण करने वाला होने से मार्जर अन्नाद है, ऐसा मतलब पराग अंचती थी। पराग अंचती थी, पराग बाहर की ओर दौड़ लगाना, बहिर्मुख होना, ये पराग है। सत अत्रिन जो खाने वाले हैं उनको अति जिघांग, अत्य अत्य अतिथ्य, आतिथ्य, अत्रिन अतिथ्य, अत्ताओं का अतिक्रमण करके, माने उनको देख करके 9 2 11 हो गए। सिर पर पैर रख करके भाग गए। क्या बोलते हैं, मुहावरा है हिंदी में, सिर पर पैर रख करके भाग गए। अब सिर पर कैसे पैर रखने के बाद भागेगा कैसे व्यक्ति? है हाँ, बाप भागा, 9 2 11 हो गया, बता भागा, सिर पर पैर रख करके भागा बोलते हैं, है ना। कैसे कैसे मुहावरे कभी तो बने ही होंगे, किसी ने बनाया होगा तभी प्रचलन में आए, देखो ना, है ना। सिर नहीं, ऐसा बोलते हैं क्या, सिर के बल भागना बोलते हैं कि सिर पर पैर रख करके भागा बोलते हैं, ऐसे भी बोलते हैं क्या? हाँ, ऐसा भी बोलते हैं ना। हाँ, सिर के बल भागा, एक ऐसा नहीं बोलते। वही तो मतलब है ना, वही मतलब है कि किसी ने, हम वही कह रहे हैं कि कैसे मुहावरा बना दिया किसी ने, माने सिर पर पैर रख करके भागा, माने बस बहुत तेजी से भागा, जान सकता। या ये हो सकता है जैसे जैसे मृग भागता है ना, मृग, हिरण, तो बहुत तेज से भागता है ना, तो उसके जो पैर वैर है ना, पैर बिल्कुल आगे चिपक के हुए मालूम पड़ते हैं। जब कुत्ता भागता है, देखो ना, कुत्ता गोल हो जाता है, कुत्ता जब तेज से भागता है, उसका पीछे का भाग मानो आगे सिमट गया हो। देखा है कभी, देखा ना, जब कुत्ता दौड़ता है, कुत्ता यूं लंबा है, पर जब दौड़ लगाता है ना, तो पीछे का भाग मानो आगे सिकुड़ गया, खिंच गया, ऐसा भागता है वो। ग्रीवा भंगाभिरामं मुहुरनुपतति स्यंदने बद्ध दृष्टिर। ये शाकुंतल महाकाव्य में लिखा हुआ है। जब शकुंतला के पति कौन थे? दुष्यंत। जब दुष्यंत पीछे लगे, हिरण के पीछे लगे, बड़ा साहित्यिक शब्द है वहां पर। ग्रीवा भंगाभिरामम, क्योंकि पीछे आ रहे हैं ना राजा बाण लेकर के, तेज से रथ दौड़ रहा है, तो ग्रीवा के भंग, टेढ़ा होने से अभिराम बड़े सुंदर लग रहा है। हिरण मुहुरानुपतति, बारंबार गिर रहा है बाण, लगता बाण गिर, अब गिरा, अब गिरा, अब गिरा। मुहुरानुपतति, नहीं बाण नहीं, स्यंदन में रथ, मुहुरानुपतति स्यंदने बद्ध दृष्टि, बारंबार बिल्कुल अपने सिर पर आ गया। क्योंकि घोड़े भी दौड़ रहे हैं भाई, हिरण दौड़ रहा तो घोड़ा भी दौड़ रहा है ना पीछे, कम थोड़ी दौड़ता है घोड़ा। मुंह अनुपत्ति माने बारंबार, माने हमारे सिर पर गिर रहे हैं,
ऐसा देख रहे हैं। इसीलिए ये टेढ़ा करके संदने बद्ध दृष्टि, घोड़ों पर दृष्टि को बांध करके भाग रहे हैं। हाँ, पश्चार्धेन प्रविष्ट, पश्चात पीछे का भाग, पश्चार्धेन प्रविष्ट सरपतन भयात भूयसा पूर्वकायम। भूय मन प्रचुर मात्रा में, पूर्वकाय को पश्चार्ध प्रविष्ट हो गया, क्यों? सरपतन भयात। अर्धई जगधा बलीढ़ई, ऐसा कुछ आता है, खैर कोई बात नहीं। तो ऐसा तेज से भागने को मतलब है। पराग अंचते पराग, आतिथ्य आतिथ्य अजिघांसत अतिगंतुम ऐच्छत पलायितुम प्रारभत, मैंने दौड़ने लग गया हो, मैराथन। तद अन्न अभिप्राय मत्व, अन्न के उस अभिप्राय को जान करके स लोकपाल संघात कार्यकारण लक्षण पिंड, और लोकपाल संघात कार्यकारण लक्षण जो पिंड है वो प्रथम जत्वात्, वो जो प्रथम उत्पन्न होने वाला होने से अन्यांश अन्नदा क्या है, अन्नादान अपश्यन है ना। अन्नम अतिथि अन्नाद तान अन्नदान, अन्नादान, अन्नम अतिथि अन्नाद तान अन्नादान। तो वो जो लोकपाल संघात कार्य का लक्षण पिंड प्रथम जत्वात् अन्यांश अन्नदान अपश्यन, तो वो प्रथम जो होने से अन्य जो अन्न देने वाले हैं, अन्न खाने वाले हैं, क्योंकि बाघ से अतिरिक्त अन्न अन्नदन अन्न अदन साधन न देखता हो, अन्य अन्नदान अपश्यन, बाघ से अतिरिक्त अन्न भक्षण करने वाला उस पिंड ने किसी को नहीं देखा, न देख करके तद अन्नम, उस अन्न को बाचा वदन व्यापार अजिघ्रक्षत, बदन व्यापार से, बदन क्रिया से उसको ग्रहण करने की इच्छा किया। तद अन्नम ना शक्नोत, न समर्थ अवध वाचा बदन क्रिया गृहीतुं पदार्थम, वाणी के द्वारा उसको ग्रहण नहीं कर सका। सप्रथम ज शरीर यद माने यदि वो प्रथमज शरीरी विराट हा एनद वाचा अग्रहैष्यत, यदि ये वाणी के द्वारा ग्रहण कर लिया गया होता अन्न को, गृहीतवान्स्यात्, यदि ग्रहण कर लिया गया होता तो सर्वोपि लोक तत्कार्य भूतत्वात्, ये कार्यभूत उसका जो संपूर्ण लोक है वो भी अन्नम, अन्न को अविव्याहृत्य हैव अन्नम अतृप्स्यत, अतृप्त अभविष्यत, अतृप्स्यत माने तृप्त अभविष्यत, अन्न को बोल करके तृप्त हो जाता। ऐसे वो वाणी से ग्रहण करता, वाणी से ग्रहण करना बोलना, उसी तरह से उसका कार्य क्षमता। हम लोग भी वाणी से बोल करके अन्न ग्रहण कर लेते, खाने पीने का झंझट ही रखना नहीं पड़ता। वाणी से बोल दे अन्न आकर के बैठ जा, आ जाओ भाई तुम भूख में आ जाओ, सदवचन, तो ग्रहण नहीं करना पड़ता, हाथ हाथ लगाने से चक्कर नहीं आता। लोक तत्कार्यभूतत्वात् सर्वोपि लोक, लोक जो उसका कार्यभूत है ना, किसका? विराट का। तद अन्नम अभिव्याहृत्य है, वह अभिव्याहृत्य कह करके ही, बोल करके ही, अन्नम अतृप्स्यत, बोल करके ही अन्न को बोल कर तृप्त हो जाता, तृप्त भविष्यत का न च एतद अस्ति, चूंकि ऐसा नहीं हुआ, अतो नाशक्नो तो वाचा ग्रहीतुम, तो इसीलिए वाणी से ग्रहण नहीं सका। इति अवगच्छामः पूर्वजोपि, पूर्व वाला भी, इसीलिए आज हम भी, तो इसीलिए वो हाथ से ग्रहण करना पड़ता है, अपान से ग्रहण करना पड़ता है, वाणी से ग्रहण नहीं हो पाया। हाँ, वो खाते नहीं, देख दृष्टिवत रिप्यंती,
दृश्येव तृप्यन्ति। यहाँ तो मुख्य बात यही है ना, ये जो अतृत्व है ना, अतृत्व औपाधिक आत्मा में ये दिखाना है। वस्तु तो खाना पीना ये नहीं दिखाना है, ये बता दिया ना। शब्दादि भोक्तृत्वम इंद्रिय देवतोपाधिकम न श्रुतो आत्मन इति अभिप्राय तेषां शब्दादि भोगम उक्त्वा इदानीम अन्नपान भोक्तृत्वमपि अपान वृत्तिमत प्राणोपाधिकम। अन्नपान भोक्तृत्व भी अपान वृत्तिमत प्राणोपाधिक ही है, उसके बिना नहीं है। इतना बताया। जो भी खाएगा ना अपान वृत्तिमत प्राणोपाधिक होकर के ही भक्षण करेगा, प्राण का धर्म है। अब प्राण के साथ तादात्म्य होने से हम अपने को खाने पीने वाला मानते हैं। प्राण बताया है ना, तो ये बताया। तो इसलिए देवताओं का निषेध ही दिखाया, खाया नहीं देवताओं ने, है कि नहीं? देवताओं के प्राण ने सुगंधि लिया होगा, क्योंकि घ्राण से लिए हुए सुगंध में तो प्राण तो रहता ही है। घ्राण भी बिना प्राण का नहीं करता। देवता तो खाते पीते नहीं ना, दृष्टि व तृप्यन्ति, और देखना भी तो प्राण से ही होता है। चक्षु की देखने की जो क्रिया है बिना प्राण का, क्योंकि जो भी क्रियाएं हो रही इंद्रियों में, चाहे कर्म इंद्रियों में चाहे ज्ञानेंद्रियों में, वो प्राण से ही होती है। इसलिए तो सांख्यों ने प्राण को अलग माना ही नहीं ना। जो इंद्रियां कर रही है उस वही प्राण का धर्म होने से वो प्राण ही है, भिन्न नहीं। पर हम लोग नहीं मानते, प्राण अलग है। प्राण के सहयोग से देखने की क्रिया इंद्रियां करती है, सूंघने चखने की क्रिया प्राण के सहयोग से। वो ऐसा मानते हैं। हाँ, ये अलग से प्राण का मानते हैं, क्योंकि इंद्रियों में वो क्रिया प्राण के सहयोग से आती है। हाँ, नहीं तो बिल्कुल पूरी समानता होनी चाहिए। प्राण हर एक इंद्रियों में क्रिया करने की क्षमता देती है, प्राण देता है। जैसे प्राण कैसा है, ऊर्जा के समान है, बिजली के समान है। हर एक पुरुष में पार्ट्स में जाकर के प्राण ताकत देता है। प्राण से ये सब माने बिजली से ये सब चल रहा है, पर अलग अलग काम दिख रहा है। उसी तरह से प्राण से सब चल रहा है, पर काम अलग अलग होता है। तत् प्राणेन अजिघिक्षत तन्ना शक्नोत् प्राणेन ग्रहीतुं स यद्हैनत प्राणेन आग्रहयिष्यत् अभिप्राण्य हैवान्नम अत्रप्स्यत तच्चक्षुषा अजिघृक्षत तन्ना शक्नोत् चक्षुषा ग्रहीतुं स यद्हैनत् चक्षुषा अग्रहयिष्यत दृष्ट्वा हैवान्नम अत्रप्स्यत तच्छ्रोत्रेण अजिघृक्षत तन्ना शक्नोत् श्रोत्रेण ग्रहीतुं स यद्हैनत् श्रोत्रेण अग्रहयिष्यत श्रुत्वा हैवान्नम अत्रप्स्यत तत्त्वचा अजिघृक्षत तन्ना शक्नोत् त्वचा ग्रहीतुं स यद्हैनत् त्वचा अग्रहयिष्यत स्पृष्ट्वा हैवान्नम अत्रप्स्यत तन्मनसा अजिघृक्षत तन्ना शक्नोत् मनसा ग्रहीतुं
स यद्हैनत् मनसा अग्रहैष्यत् ध्यात्वा हैवान्नम् अतृप्स्यत् तत्शिष्णेनाजिघृक्षत तन्न शक्नोत् शिष्णेन ग्रहीतुम् स यद्हैनत् शिष्येन अग्रहैष्यत् विसृज्य हैवान्नम् अतृप्स्यत् तद् अपानेन अजिघृक्षत तद् आवयत स एषो अन्नस्य ग्रहो यद्वायुरन्नायुर्वा एष यद्वायु। तो प्राण के द्वारा ग्रहण करना चाहा, प्राणापान इत्यादि है ना, प्राण के द्वारा उस विराट पिंड ने अन्न को ग्रहण करना चाहा तो नाशाक प्राण ग्रही तुम प्राण के द्वारा ग्रहण नहीं कर सका। यदि वो कारण पिंड विराट प्राण के द्वारा ग्रहण किया होता तो आज के हम लोग प्राणी भी प्राण के द्वारा ही अन्न को ग्रहण कर लेते हैं, पर उसने चूंकि ग्रहण नहीं कर सका इसलिए हम लोग भी नहीं कर पाए। और उसने सोचा कि अब चक्षु से ग्रहण कर लेते हैं, चक्षु से ग्रहण करना चाहा पर चक्षु से भी वो ग्रहण नहीं कर सका, है ना। कहते चक्षु से तो होता है, त्राटक सिद्ध होने पर होता, कहते हिरण्य विराट सिद्ध नहीं था क्या। कोई त्राटक सिद्ध हो ना तो ऐसा करके देख लेगा तो आप आ जाते हो, उसको आकर्षित हो जाते हो आप। त्राटक सिद्ध हो और लगातार देखता रहेगा ना पलक बिना झपकाए तो व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है, कहते देखने वाले के प्रति सम्मोहित हो जाता है वो, ऐसा ध्यान में आएगा ना। सामने वाला देख छुप छुप करके तो देखेगा ही, कभी देखो फिर देखो देखेगा नहीं, देखे लगातार 1 घंटे तक कोई व्यक्ति देखते, आधे घंटे तक देखता रहे आपको। हाँ ऐसा बोलते रजनीश का प्यास था, 3 घंटा लगातार देखता था वो। वाणी भी तो थी ना उसमें, वाणी भी थी उसमें। हाँ त्राटक से नहीं तो वहां होती तो यहाँ भी हो जाती ना, वहां नहीं हुई इसलिए यहाँ भी नहीं हो रही है। यदि वहां हो गई होती देख करके ही तो यहाँ हो जानी चाहिए थी। तत्चक्षुषादि तन्नाशक चक्षुषाग्रही तुम नहीं ग्रहण कर सका। सह यद है न चक्षुषाग्रह से चक्षु के द्वारा ग्रहण कर लिया गया होता अन्न को तो दृष्टि व हैनम अतृप से देख करके अन्न को प्राप्त कर लेता और तृप्त हो जाता। तो वैसे ही देख लेना, सब ऐसे ही है। स्त्रोत्र के द्वारा क्रियाचर नहीं हो पाएगा, इसलिए आज हम लोगों का भी स्त्रोत्र से नहीं हो पा रहा है। और त्वचेंद्रिय के द्वारा ग्रहण करना चाहा, त्वचेंद्रिय से ग्रहण नहीं कर सका, तो इसीलिए यदि उसने त्वचेंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया गया होता तो हम लोग भी स्पर्शन कर लेते, बस काम बन जाता। और मन के द्वारा ग्रहण करना चाहा और मन के द्वारा ग्रहण नहीं कर सके, यदि उसने मन के द्वारा ग्रहण कर लिया गया होता तो आज हम भी मन के द्वारा ग्रहण कर लिए गए होते, ग्रहण कर लेते। तो जननेन्द्रिय से ग्रहण करना चाहा तो जननेन्द्रिय से ग्रहण नहीं कर सका, यदि उसने जननेन्द्रिय के द्वारा ग्रहण किया गया होता तो आज हम लोग भी उसी से ग्रहण करके तृप्त हो जाते। अब आया लास्ट में, कैसे तृप्त हो गया होगा। तत् अपानेन आजिघृक्षत, तो उसने क्या किया, वायु ना मुख छिद्रेण, वायु जो मुख छिद्र है ना, मुख रूप छिद्र में जो वायु है, जैसे बाहर छोड़ना नहीं, भीतर ले जाने को अपान बोलते हैं, बाहर छोड़ने को प्राण बोलते हैं। श्वास छोड़ना, प्रश्वास अंदर ले आना, श्वास निश्वास बोलते हैं ना, श्वास श्वास मैंने छोड़ना, प्रश्वास में अंदर लेना। हाँ निश्वास, श्वास मैंने बाहर जाना, निश्वास में अंदर आना। ठीक है, जब श्वास निश्वास बोलेंगे ना आप तो वहाँ ठीक होगा। अरे नी का तो कोई भी अर्थ होता है ना,
नहीं होता। उपसर्ग है ना वो, क्या निपात है, उपसर्ग है, तो कुछ भी अर्थ होता है। अथवा श्वास प्रश्वास का अर्थ एक है, तो फिर बाहर जाने को हो गया, तो भीतर लाने के लिए अलग एक चाहिए ना, अपान की जगह। प्राण माने बाहर छोड़ना, अपान माने अंदर लाना। श्वास प्रश्वास है ना, और श्वास प्रश्वास, और श्वास माने बाहर छोड़ना, प्रश्वास माने अंदर ले आना। प्रगतो आभ्यंतरगतो श्वास इति प्रश्वास, तो क्या हो गया, अपान हो गया वो। और श्वास निश्वास, श्वास माने बाहर गया श्वास, और निश्वास माने निर्गत अभ्यंतरगत श्वास इति निश्वास हो गया। अब क्या बचा है, श्वास प्रश्वास, श्वास निश्वास है, उच्छ्वास, श्वास उच्छ्वास। ये उच्छ्वास तो जब टें बोलती है तब की बात होती है, उच्छ्वसितन उच्छ्वास होता है ना, उच्छ्वास है। ऊर्ध्वश्वासी हो जाता है ना, ऊर्ध्वश्वासी, जब शरीर छूटने लगता है तो ऊर्ध्वश्वासी हो जाता है। श्वास ठीक है, श्वास ठीक है, श्वास उच्छ्वास ये भी ठीक है कि नहीं। और जो ऊर्ध्वश्वास कहेंगे तो मरण हो जाएगा। ऊर्ध्व में ना ऊपर की ओर चला गया, ऐसा कर दिया, अंदर आता ही नहीं अब उसका। वो सब उपाधि जो श्वास की है ना, श्वास लेने के जो स्थान विशेष है वो सब डैमेज हो चुके हैं सब के सब। तो अच्छा गया मेरा, टोटल गया, अब नहीं आ गया, श्वास ले ही नहीं सकता अंदर। ध्यान में है कि नहीं, फिर श्वास अंदर को नहीं ले जाता। भोजन खाने वाले लोग बहुत श्वास को खर्चा करते हैं ज़्यादा। हमारे दामोदरान जी के श्वास कम खर्चा होते हैं, अन्न नहीं खाते ना, ज़्यादा भारी है कि नहीं। पर प्राणायाम करने वाले लोग श्वास बचाते हैं। प्राणायाम करने वाले जो कुंभक करते हैं, ऐसे प्राणायाम नहीं, बाबा रामदेव जी के श्वास और खर्चा होते हैं, है कि नहीं। उसमें तो और ज़्यादा, अरे भाई 21,000 तो श्वास मिलते हैं, 600 आपको। अंदर से श्वास लेने की जो इच्छा होगी वो श्वास मिल जाएगी, वैसे में हम कपाड़बाजी करेंगे तो वो तो बहुत खर्च हो जाएगा आदमी। भाई कि फिर श्वास किसको बोलेंगे फिर, भाई लेना छोड़ना इसी को तो श्वास बोलते हैं, और क्या। अच्छा जैसे मान लो कुत्ता दौड़ता है, आदमी दौड़ता है, तो श्वास ज़्यादा आता जाता नहीं है क्या वो, बताओ भाई। कुत्ता जो दौड़ता है, इसीलिए कुत्ता जल्दी मरता है बोलते हैं ना, ज़्यादा श्वास लेता है। हाँ हाँ, तो ये भी तो परिश्रम कर रहा है ना। ये जो अनुलोम विलोम ज़्यादा करते हैं कि नहीं आप, इसीलिए हमारे अनुलोम विलोम बहुत ज़्यादा नहीं कहा है, 3 मिनट नाड़ी शोधन का है, उसके बाद कुंभक, अनुलोम विलोम के लिए नहीं कहा ज़्यादा। और ये उज्जाई है, भस्त्रिका है, सूर्य भेदी है, ये भी ज़्यादा करने को नहीं कहा है, कुछ दिन करके फिर छोड़ करके या तो बाह्य कुंभक या तो आंतर कुंभक। बाह्य आभ्यंतर में दोनों जगह पर आपके श्वास रुक जाते हैं। ये केवल ही कुंभक, या तो केवल बस स्वाभाविक कुंभक हो गया आपको, या तो आभ्यंतर कुंभक प्राणायाम की तरह, या तो बाह्य कुंभक प्रच्छर्दन विधारणा भ्याम्भा प्राणस्य, तो उसमें आपके श्वास खर्च नहीं होते। अरे तो दौड़ लगाएंगे, भारी सामान उठाएंगे, और ये तो पूरा का पूरा फेफड़े से निकाल रहे हैं आप श्वास, तो पूरा श्वास जा ही रहा है ना, आ ही रहा है, जा ही रहा है। फेफड़ा खुल रहा है ठीक है, पर फेफड़े में रोकेंगे नहीं तो बचेगा कैसे, है कि नहीं। खूब कमा रहे हैं, लाखों रुपए आप महीना में ला रहे हैं, और लाखों रुपए खर्चा भी कर रहे हैं, तो क्या मतलब हुआ। पर लाखों रुपए ला करके जमा करके रखे ना फेफड़े, अरे भाई है ही नहीं पेट तक जाने के लिए जगह, कहाँ है। श्वास कैसे पेट तक जाएगी। अरे जहाँ से आप नाक से श्वास लेते हो तो नाली तो फेफड़े तक ही जाती है कि नीचे जाती है, हाँ नीचे थोड़ी जाती है। और नहीं तो देखो
जो आपका श्वास प्रश्वास में बदबू क्यों नहीं आती? और नाभि से श्वास लोगे तो नाभि में तो वो तो टट्टी पेशाब सब पड़ा है, तो वहाँ से जब निकलेगा तो वो फेफड़े में होकर के आएगा तो बदबू आनी चाहिए कि नहीं? जो हम अनुलोम विलोम करते हैं तो फेफड़े को ही संचार करते हैं, श्वास फेफड़े में ही भरेगा। आपको पेट में थोड़ी श्वास भरते हो, तो पेट तो फूलता है, सिकुड़ जाता है, स्वाभाविक ही हो जाता है ऐसा। फेफड़े के अंदर थोड़ी नीचे श्वास जाएगा जो नाक से हम लेते हैं, मुख से भी लेते तो फेफड़े में जाएगा ना श्वास, कि नीचे जाता है? मेरे को विज्ञान का पता नहीं, पर ऐसा लगता है कि यही होता है। ये ऐसा मालूम पड़ता है कि नीचे जाता है करके। अच्छा, आप जितना करते हो देखो, फेफड़े में ही कोई ऐसा नहीं कि बहुत वायु भरते हैं आप तब जाकर के लंबा देर तक बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं है। फेफड़े में आपकी कैपेसिटी आ जाती है। जैसे मान लो, जैसे सामान्य व्यक्ति है, आप श्वास कितने देर तक रोक सकते हो? रोको। हाँ, और कितनी बार लगातार? हाँ, लगातार। हाँ, बस उससे क्या मतलब है? एक बार से कहते फिर दूसरी बार आप उसका पूरी भरपाई करोगे, फिर करोगे कुत्ते की तरह? नहीं। पर इसीलिए नहीं, जब आप अभ्यास करते करते, आज कल परसों लंबा अभ्यास करते करते आपके फेफड़े में वो क्षमता बढ़ेगी, है कि नहीं? और जो आप अभी आधी मिनट प्राण रोक सकते हो, तो उसी फेफड़े में वही प्राण लंबे समय तक आप बनाए रख सकते हो। उसमें कैपेसिटी आएगी, क्षमता बढ़ेगी। वो ऐसा नहीं कि पूरे पेट में नस नस में हमारा श्वास भरता हो, ऐसा नहीं। नस में श्वास हो जाए तो मुश्किल हो जाएगा फिर, ऐसा लगता है हमको तो। हाँ, कहा कि तद अपान अजिघ्रिक्षत, अपान वायु माने वायु जो मुख छिद्र में है ना, अपान, उसके द्वारा उस अन्न को उसने ग्रहण किया, ग्रहण करना चाहा तो तद आवैत, उसने ग्रहण कर ही लिया। स एषो अन्न से ग्रह, ये अपान वायु, स एष अपान वायु अन्न से ग्रहो, अन्न का ग्राहक, गृह्णाति इति ग्रह समझना, अन्न का ग्राहक। स एष अपान वायु अन्न से ग्रहो, यद वायु अन्नायु, ये जो अपान वायु है, अन्नायु माने अन्न जीवन वाला है। वा ऐसा यद वायु, ये जो वायु है प्रसिद्ध अपान वायु, अन्न का, अन्न जीवन वाला है। अन्न हो तो चलेगा, अन्न न हो तो नहीं चलेगा, क्योंकि अन्न जल का भक्षण करने वाला यही है ना। अपान वायु प्राण ही अन्न जगह भक्षण करने वाला है। तत् प्राणेन तत्चक्षुषा तत्श्रोत्रेण तत्त्वचा तन्मनसा तत्शीद्रेण तेन तेन कर्ण व्यापारण, उन कर्ण व्यापारों से अन्नम ग्रहीतुम अशक्नुवन, अन्न ग्रहण करने में समर्थ न होने से, पश्चात अपान वायु न मुख छिद्रेण, मुख छिद्र से जो अपान वायु है मुख छिद्र, उसके द्वारा तद अन्नम अजिघ्रिच, तद आवय, तद अन्नम एवं जगराह आशितवान, अन्न को ग्रहण ही कर लिया अपान वायु से, क्योंकि नीचे ले गया ना। तेन स एषो अपान वायु अन्न से ग्रहो, अन्न ग्राहक इति, तत् वो अपान वायु अन्न का ग्राहक है। यद वायु माने यो वायु, अन्नायु जो वायु, अपान वायु अन्नायु है, अंध बंधन है, अन्न जीवन है, वही प्रसिद्धम स ऐसे वायु अपान रूप, अपान रूप वायु है, अन्नायु अन्न बंधन वाला है। स इक्षत कथम निदम मद्रिते स्यादिति, स इक्षत कतरेण प्रपद्या इति, स इक्षत यदि वाचा अभिव्याहृतम्, यदि प्राणेन अभिप्राणितम्, यदि चक्षुषा दृष्टम्, यदि श्रोत्रेण श्रुतम्, यदि त्वचा स्पृष्टम्, यदि मनसा ध्यातम्, यदि अपानेन अभ्यपानीतम्, यदि शिष्णेन विसृष्टम्, अथ कोहमिति।
तो भोग के अधिकरण लोक, भोगायतन समष्टि व्यष्टि शरीर, भोग के उपकरण बाघ आदि समष्टि शरीर में, बाघादियों का समष्टि शरीर में लोकपाल रूप से, व्यष्टि शरीर के अधिष्ठात्र रूप से स्थित देवताओं का, भोग में प्रेरक असना पिपाशा तत्प्रयुक्त कर्ण से शब्दादि विषय ग्रहण लक्षण भोग, अपान वृत्तिमत प्राणनिष्ठस्य भोग, अन्नपान ग्रहण लक्षण जो भोग है उसका, आत्मन संसारित सिद्ध्यर्थम, ये सब आत्मा के में संसारित सिद्धार्थ करने के लिए सृष्टि में अभिधाय, सृष्टि बता करके इदानीम संसारिणम भोक्तारम दर्शे, तो यहाँ संसारी भोक्ता को दिखाने के लिए द्रष्टु ईश्वर से विचारम दर्शे तुम, और दृष्टा ईश्वर के विचार को भी दिखाने के लिए ईक्षते वाक्यम तद व्याचष्टे इच्छे। तो कहने का मतलब क्या है, देखो ऊपर से एक बार टीका में देख लेना क्या मतलब है इसका। एवं भोगाधिकरण भूतानाम लोकानाम, ध्यान में आए कि नहीं, सृष्टि में अभिधाय, एकदम नीचे चले जाना, भोगाधिकरण भूत लोकों का सृष्टि का कथन करके चौथी पंक्ति, ठीक है। और भोगायतनस्य समष्टि व्यष्टि शरीरस्य सृष्टि में अभिधाय, भोग के आश्रय रूप समष्टि व्यष्टि शरीर की सृष्टि बताकर, भोगोपकरणानाम बागादीनाम, हाँ ध्यान में आए कि नहीं, समष्टि शरीरे सृष्टि में अभिधाय, भोग के उपकरण बागादियों का समष्टि शरीर में सृष्टि का कथन करके, और लोकपालत्व ने व्यष्टि शरीरे कर्ण अधिष्ठित तर्ज, लोकपाल रूप से व्यष्टि शरीर में है ना, और कर्ण के अधिष्ठात्री रूप से स्थित देवताओं का सृष्टि का कथन करके, अब भोग में प्रेरकयो असना पिपाशयो सृष्टि में विधाय, भोग में प्रेरक असना पिपाशा की सृष्टि बताकर, असना पिपाशा से प्रयुक्त कर्णनिष्ठ शब्दादि विषय ग्रहण लक्षण भोग का सृष्टि कथन करके, अपान वृत्तिमत प्राणनिष्ठ से उस, वही भोग विशेषण है, अपान वृत्तिमत प्राणनिष्ठ उस भोग का, जो कि अन्नपान ग्रहण लक्षण है उस भोग का, आत्मा के संसारित्व की सिद्धि के लिए सृष्टि का कथन करके, ध्यान में आई ना। इदानीम संसारिणाम भोक्तारम दर्शितुम, अब यहाँ पर संसारी भोक्ता को दिखाने के लिए, और सृष्टु ईश्वर से विचारम दर्शयितुम, और सृष्टा ईश्वर के विचार को दिखलाने के लिए शैक्षते वाक्यम तद्व्याचष्टे, शैक्षता वो ईश्वर परमात्मा ने ये सब सृष्टि करके इच्छत विचार किया, कथम नुदम, हाँ कथम नु इदम मद्रिते स्यादिति, ये जो बनाया है सब कुछ बनाया है कि नहीं, लोक लोकपाल इंद्रियां तदसादि देवता भोग क्षुत पिपाशा इत्यादि सब बनाने के बाद उसने सोचा कि मेरे बिना मेरी क्या जरूरत है यहाँ पर, अभी शरीर में कर दिया काम हो गया, बच्चे संभाल लेंगे, अब क्या करना है, आपने क्या जरूरत है, है कि नहीं, अब बच्चे संभाल लो, काम देख लो, हमारी क्या आवश्यकता है, अब भजन चिंतन करने दे दो, भगवान ने भी बना दिया तो अब उसका क्या काम है। तो परमेश्वर ने सोचा कि कथम नु इदम मद्रिते स्यात्, ये जो कार्यकरण लक्षण है ना, यह इदम कार्यकरण संघात लक्षणम इदम मद्रिते स्यात्, ये मेरे बिना है कैसे रहेगा ये, हाँ गोविंद जी हंस रहे हैं पीछे से। अब अपने मुक्तिलाल जी है ना, मुक्तिलाल जी, उनकी बात में वो कभी कभी बहुत सही बोलते हैं, मतलब वो कहते मैं पालन नहीं कर सकता हूँ, पर वो जो बोलते हैं ना वो सही बोलते हैं, पर उनकी बात लोग इतना ध्यान नहीं देते। वो कहते हैं कि मैंने कहा मुक्तिलाल जी आपका क्या काम है घर में, यहीं बैठ करके भजन करिए। कहा महाराज मेरा कोई काम नहीं, पर मुझे लगता है कि मेरी जरूरत है। तो मैंने कहा ये तो मान न मान मैं तेरा मेहमान वाली बात हो गई, ये तो संभाल ही रहे हैं, बच्चे नाती पोती सब संभाल रहे हैं। कहा महाराज वो बिल्कुल सही है, मैं संभाल नहीं करता, मैं तो परेशान कर देता हूँ लोगों को,
पर ऐसा महसूस हो अंदर से कि मेरे बिना ये नहीं चलेगा। बिल्कुल सही है कि नहीं? है मेरे बिना ये नहीं चलेगा, ये मानता है जीवात्मा। तो सही क्षेत्र कथम नु एकदम मद्रिते से आदि थी, ये कार्यक्रम संगात मेरे बिना कैसे काम करेगा, अर्थात मेरा होना जरूरी है। अब यहाँ तो जरूरी है परमात्मा को, उसके बिना काम नहीं करता, पर यहाँ हम लोग घरों में जो जबरदस्ती घुसे पड़े रहते हैं मेरे बिना कैसे चलेगा। सही क्षेत्र कथम नु एकदम मद्रिते से आदि थी, मेरे बिना कैसे चलेगा। तो सही तो उसने विचार किया, कातरण प्रपद्य आई थी, हाँ तो किस मार्ग से शरीर में प्रवेश करूं, ऐसा विचार किया उसने। सहीक्षत यदि सहीक्षत उसने विचार किया, यदि मेरे बिना भी वाचा अभिव्याहृतम, ये शरीर वाणी से व्यवहार कर ही रहा है, मेरे बिना भी वाणी के द्वारा शरीर का व्यवहार कर रहा है, यदि करता हो, हाँ मेरे बिना भी मेरे बिना भी यदि वाणी बोल ले, माने यदि प्राण अभिप्राणितम, यदि मेरे बिना भी प्राण अभिप्राणन क्रिया कर ले, यदि चक्षु मेरे द्वारा भी देख ले, यदि स्त्रोत्र के द्वारा सुन लिया जाए मेरे बिना भी, यदि त्वचा स्पृष्टम और त्वचेंद्रिय के द्वारा मेरे बिना स्पर्शन कर लिया जाए, यदि मनसा ध्यातम, यदि मन के द्वारा भी ध्यान कर लिया जाए मेरे बिना, और यदि अपान अभ्यपानितम, और अपान जो है ना, अपान के द्वारा अंतर्गतम भक्षितम, यदि मेरे बिना भी अंतर्गत हो जाए, भक्षित हो जाए अन्न इत्यादि, और यदि शिष्ण न विशिष्टम, यदि मेरे बिना भी शिष्ण से विसर्ग रूप क्रिया हो जाए, तो अथ कोहम इति, ध्यान में है कि नहीं? तो जब मेरे बिना सब व्यापार हो ही जा रहा है, तो मैं किस काम का हूँ यहाँ पर? मेरे बिना तो क्या जरूरत, मेरे तो कोई मतलब नहीं रह जाता, हाँ। पर एक चीज है, पर जैसे राजा के बिना राज्य में अव्यवस्था हो जाती है, चलेगा नहीं, क्योंकि एक दूसरा नहीं सुनेंगे। जैसे आँख को कान नहीं सुनेगी, कान का आँख नहीं सुनेगी, है कि नहीं? और कोई एक नियामक न हो यहाँ पर, तो सब अव्यवस्था हो जाएगी। हाँ और क्या, हाँ ऐसे हो जाएगा। तो एक निर्देशक है, प्रेरक है, कहते चलो हाँ चलते हैं, चलो चलते हैं। अब ये नहीं हो तो फिर ये भी चेतन जैसे होने लगेंगे ना। हाँ तो हाँ वही तो, अब आँख कह दे कि तुम चल रहे हो ना, जाओ, मैं तो देखूंगी नहीं। अब श्रोता ने कह दिया कि ठीक है तुम सत्संग में जा रहे हो ना, मैं सुनूंगी नहीं। ध्यान में है कि नहीं? मन ने कहा ठीक है तुम कुछ भी करो, मैं चिंतन ही नहीं करना, मेरे को याद ही नहीं करना कुछ भी। अब मन ने ऐसा कह दिया, हाँ। और पेट की जठरा ने कहा ना, खाओ ना जो खाना है खूब खाओ, मैं हजम ही नहीं करूंगी। मुसीबत है कि नहीं? तो बहुत मुसीबत है। इसलिए एक नियंता चाहिए उसके भीतर में, वो मैं ही हूँ, इसलिए उसने प्रवेश कर गया। तो इसीलिए तो जैसे बिना राजा के नगर का कार्य नहीं होता, वैसे ही मैं यदि ना हो तो मेरे बिना नहीं होता, ऐसा समझ करके वो अंदर गया। ये बताना है, तो इसका भाष्य है, आगे का प्रसंग हम फिर कल परसों देखेंगे, नरसों देखेंगे, अच्छा परसों देखेंगे। ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, मनो में वाची प्रतिष्ठितम, आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्थ, श्रुतं मे मा प्रहासि, रनेनाधीतेन होरात्रां संदधामि, घृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु तत्।